नमस्कार बच्चों। हमारा बचपन बड़ा ही मज़ेदार होता है। यदि हमसे कोई यह पूछ ले कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो बस फिर दिमाग घूमने लग जाता है। कुछ पल के लिए हमें लगता है हम ये बनेंगे, कुछ पल में वह बदल जाता है और लगता है नहीं हमें तो ये बनना है। और हर दिन हमारे ये सपने जो हैं बदलते रहते हैं। तो आज अपनी रिमझिम के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। इसमें पापा भी कुछ इसी तरह हैं जो हर पल बदल रहे हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। जानते हैं ना बच्चों, चौकीदार का काम क्या होता है? रात भर जागना और हमारी सुरक्षा करना। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चों, यहाँ पे चटकदार का मतलब क्या है? गहरा रंग। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आइसक्रीम वाला बनना क्यों चुना? क्योंकि उनका मन जब भी आइसक्रीम खाने को करेगा वो खा लेंगे, और आइसक्रीम खाना तो हम सभी को पसंद है। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। देखो कितना मजेदार है यहाँ पर। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार भी लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी कि आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। अड़े रहना यानी कि जिद कर लेना। लेकिन यह जिद उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे। असली यानी कि असली वाली ट्रेन थी बच्चों। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया कि यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। तो चलिए बच्चों, पापा के साथ साथ हम भी जानते हैं कि ये शंटिंग क्या होता है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है और रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। यह बात पापा को बताई गई। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? सचमुच यह बहुत बड़ी समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने कहा, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? अचंभा मीन्स बच्चों आश्चर्य। और ऐसा मालूम है ना कि दो काम हमें एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि दोनों काम कैसे एक साथ होंगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तो देखा बच्चों, पापा ने अपने लिए किस तरह अलग अलग काम चुना। अभी यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। पापा ने और भी कुछ काम अपने लिए सोचे हैं, लेकिन हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार पढ़िए, इस कहानी को। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।